नमस्कार दोस्तों। आज काफ़ी समय बाद हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें हम आपको आज सिखाएंगे एक नया टॉपिक जिसमें आप सीखेंगे बिफोर और आफ्टर का प्रॉपर तरीके से प्रयोग कैसे होता है। और ये भी सीखेंगे कि अगर किसी सेंटेंस में आफ्टर या बिफोर का प्रयोग हुआ है तो वो सेंटेंस किस प्रकार सही हो सकता है या किस प्रकार गलत हो सकता है। ये दोनों चीज़ें आप अच्छी तरीक़ा से सीखेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के बाद एक दूसरा वीडियो हम बनाएंगे जिसमें आफ्टर और बिफोर का ही प्रयोग होगा, बट दोनों की जो मीनिंग होगी वो दोनों यहाँ से जस्ट अपोजिट होगी, दोनों की अलग होगी। क्योंकि यहाँ पर जो आफ्टर और बिफोर का प्रयोग आप सीखेंगे वो आफ्टर मतलब बाद में और बिफोर मतलब पहले के प्रयोग के सेंस में आप देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आप जो देखेंगे बिफोर का प्रयोग कैसे किया जाता है और आफ्टर का प्रयोग कैसे किया जाता है, फिलहाल इसकी आप मीनिंग बहुत पहले से जानते होंगे, लेकिन इसमें हम आपको ये सिखाने की कोशिश करेंगे कि अगर आफ्टर और बिफोर है तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि वो सेंटेंस पूर्णतः सत्य है या गलत है। तो इसमें आप देखेंगे और सीखेंगे काफ़ी चीज़ें। और इसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और देखते हैं अब हम दो सेंटेंस यहाँ पर लिखेंगे, एक आफ्टर का प्रयोग करके और दूसरा हम बिफोर का प्रयोग करके। तो पहला सेंटेंस हमने यहाँ पर लिख दिया है, आपके सामने आप देख सकते हैं। और इसकी हिंदी भी शायद आपको पता होगी, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर इसकी हिंदी कि द बेल हैड रंग बिफोर रामू हैड रीच्ड हिज स्कूल। यहाँ पर हमने बिफोर का प्रयोग किया है जिसमें आपको इन कंजंक्शन के माध्यम से एक सेंटेंस इधर लिखा हुआ है और दूसरा सेंटेंस इधर लिखा हुआ है। इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम बिफोर करता है। तो जो शब्द या जो वर्ड किसी सेंटेंस को जोड़ते हैं वो शब्द कंजंक्शन कहलाते हैं। तो यहाँ पर बिफोर हमारा कंजंक्शन होगा जिसका मतलब होता है पहले। तो यहाँ पर ये आप समझने की कोशिश करें कि यहाँ पर हमने जो सेंटेंस लिखा है तो बिफोर का प्रयोग तो आप ऑलरेडी जानते ही होंगे, लेकिन यहाँ पर हम आपको ये सिखाना चाहते हैं कि ये जो बिफोर है इन जो दोनों की अगर हम मीनिंग निकालेंगे पहले सेंटेंस का और दूसरे सेंटेंस का जो कि बिफोर से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि द बेल हैड रंग, घंटी बज चुकी थी। फिर उसके बाद है रामू हैड रीच्ड हिज स्कूल, रामू को उसके स्कूल पहुंचने से पहले। तो अब इन दोनों चीज में आपको ये सीखना है कि कौन सा कार्य पहले हुआ है। दो कार्य हैं, दोनों कंजंक्शन बिफोर से जुड़े हुए हैं। अब इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा कार्य पहले हुआ है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर पहले घंटी बजी थी और उसके बाद जो थे रामू था वो पहुंचा था स्कूल। ध्यान से सुनिएगा, पहले घंटी बजी थी उसके बाद रामू स्कूल पहुंचा था। तो यहाँ पर पहला काम जो हमारा फर्स्ट एक्शन है, हमारा फर्स्ट एक्शन ये होगा, फर्स्ट एक्शन। और उसके बाद चूंकि रामू पहुंचा है अपने स्कूल तो ये हमारा सेकेंड एक्शन होगा। अब यहाँ पर यही दोनों चीजें आपको समझनी है कि फर्स्ट एक्शन और सेकेंड एक्शन अगर आपको पता चल गया तो आपको क्लियर हो जाएगा कि सेंटेंस गलत है या सही है। तो यहाँ पर देखेंगे कि पहला सेंटेंस जो पहला है, यहाँ पर पहला वर्क है द बेल हैड रंग, घंटी बज चुकी थी। तो नियम हमारा क्या कहता है कि अगर कोई सेंटेंस बिफोर से जुड़ा हुआ है तो उसमें आपको ये सर्च करना है, ये ढूंढना है कि उन दोनों वर्क में कौन सा वर्क पहले हुआ है। तो यहाँ आप देखेंगे कि घंटी पहले बजी थी उसके बाद रामू स्कूल अपने पहुंचा था। तो जो एक्शन पहले होता है उस एक्शन के साथ हम हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर प्रॉपर तरीके से हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। अब जब दूसरा सेंटेंस आप देखते हैं जो बिफोर से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर आप ये देखते हैं कि यहाँ पर भी रामू हैड रीच्ड हिज स्कूल लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हैड का प्रयोग तो किसी भी कंडीशन में नहीं होगा, क्योंकि जो काम सेकंड होता है, जो सेकंड एक्शन होता है उसके साथ तो हैड का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर रीच्ड का रीच्ड ही रहेगा, क्योंकि थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म दोनों एक ही होती है, बल्कि यहाँ पर हैड का प्रयोग अननेसेसरी किया गया है आपको समझाने के लिए। तो ये आप देखेंगे कि जो काम बाद में होता है वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट में, और जो काम पहले होता है वो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में प्रयोग किया जाता है। तो आशा करता हूँ आप बिफोर का प्रयोग साथ ही साथ उसके साथ बनने वाले सेंटेंस का प्रयोग किस तरीका से होता है ये आप समझ चुके होंगे। अब देखते हैं आफ्टर का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर हमने दूसरा सेंटेंस लिख दिया है, दूसरा सेंटेंस आफ्टर के बारे में होगा और आफ्टर के बारे में सीखेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे द टीचर हैड एंटर्ड द रूम आफ्टर द स्टूडेंट्स हैड कम। यहाँ पर हमने आफ्टर का प्रयोग किया है और आप देखेंगे कि आफ्टर ने भी दो सेंटेंस को जोड़ रखा है। एक सेंटेंस हमारा इधर है
और दूसरा सेंटेंस हमारा इधर है। साथ ही साथ कंजंक्शन आप समझ चुके होंगे। कंजंक्शन वो चीज़ होती है, वो वर्ड होते हैं जो दो शब्दों को जोड़ने का कार्य करते हैं। अब इसकी हिंदी निकालेंगे और हिंदी निकालने के बाद आप ये समझ पाएंगे कि आफ्टर का प्रयोग करने के बाद सेंटेंस आप कब सही समझेंगे और सेंटेंस को कब आप गलत समझेंगे, वो चीज़ देखेंगे। यहाँ पर अगर इसकी हिंदी निकालते हैं तो हिंदी क्या होगी कि द टीचर हैड इंटर्ड द रूम, कमरे में प्रवेश किया। किसने? अध्यापक ने। अध्यापक ने कमरे में प्रवेश किया। आफ्टर माने बाद। किसके बाद? द स्टूडेंट हैड कम, बच्चों के या विद्यार्थियों के आने के बाद। आप हिंदी निकालेंगे तो विद्यार्थियों के आने के बाद अध्यापक ने कमरे में प्रवेश किया, इसकी शुद्ध हिंदी होती है। अब आप यहाँ पर देखेंगे जिस रूल को फॉलो आपने यहाँ किया था, सेम उसी चीज को फॉलो करना है। इसमें आपको ये चेक करना है कि कौन सा सेंटेंस हमारा पहले हुआ, कौन सा सेंटेंस फर्स्ट एक्शन है और कौन सा सेंटेंस हमारा सेकंड एक्शन है। तो आप देखेंगे कि द टीचर हैड एंटर्ड द रूम आफ्टर, मतलब बाद। किसके बाद? बच्चों के आने के बाद अध्यापक ने कमरे में प्रवेश किया था। तो बताइए यहाँ पर कौन सा सेंटेंस पहले क्लियर हुआ है, कौन सा सेंटेंस हमारा पहले हुआ है। तो आप ध्यान दीजिएगा, आप देख पाएंगे कि यहाँ पर पहले बच्चे आए हुए हैं, उसके बाद अध्यापक ने कमरे में प्रवेश किया है। तो आप पढ़ सकते हैं, इसकी हिंदी भी निकाल सकते हैं कि अध्यापक ने कमरे में प्रवेश किया बाद। किसके बाद? बच्चों के आने के बाद। बच्चों के आने के बाद, बच्चों के आने के बाद अध्यापक ने कमरे में प्रवेश किया। तो आप देखेंगे कि फर्स्ट एक्शन हमारा ये है, ये हमारा क्या है? हमारा फर्स्ट एक्शन है, अर्थात पहले हमारा ये कार्य हुआ है, पहले सभी विद्यार्थी आ चुके हैं। उसके बाद हमारा सेकंड जो है, सेकंड एक्शन हमारा अध्यापक का आने का है। तो सेकंड एक्शन हमारा ये होगा। तो जो फॉलो किया था आपने नियम, यहाँ पर सेम रूल यहाँ पर आपको फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पर आप ये देखेंगे कि फर्स्ट एक्शन अगर यहाँ पर प्रयोग हुआ है तो यहाँ फर्स्ट एक्शन में ही हैड का प्रयोग किया जाता है, या आप कह सकते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हैड है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, तो यहाँ पर ये पूरी तरीका से सही है। और जब आप यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये तो हमारा सेकंड एक्शन है। अगर सेकंड एक्शन है तो यहाँ पर हैड का प्रयोग अननेसेसरी किया गया, मतलब यहाँ पर हैड का प्रयोग पॉसिबल नहीं है। अगर हेड का प्रयोग पॉसिबल नहीं है तो थर्ड फॉर्म भी नहीं रहेगा, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म पहले से ही है, इसमें कोई चेंजेस कर नहीं सकते। अब ये हमारी मीनिंग जो देगा, द टीचर एंटर्ड द रूम आफ्टर द स्टूडेंट हैड कम, मतलब आफ्टर में और बिफोर में एक चीज कॉमन है, जिसमें आप समझ पाएंगे कि बिफोर और आफ्टर में अगर आपको चेक करना है तो ये देखना है फर्स्ट एक्शन आपका कौन सा है। अगर फर्स्ट एक्शन में हैड का प्रयोग हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है तो वो सेंटेंस पूरी तरीका से सही है। और अगर आपका सेकंड एक्शन है, उस सेंटेंस का जो मीनिंग होना चाहिए वो पास्ट इंडेफिनिट का होना चाहिए, अर्थात वर्ब हमें सेकंड फॉर्म में यूज करना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आफ्टर और बिफोर का ही आएगा, लेकिन उन दोनों में या उस वीडियो में आफ्टर और बिफोर का अर्थ पहले और बाद में नहीं होगा, उनकी मीनिंग कुछ अलग होगी जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। धन्यवाद।